मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। दोस्तों, वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन जारी है और अचानक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है AIMPLB, उसने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अचानक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और AIMPLB ने इस बिल को वापस लेने की भी मांग की। तो वहीं पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। अब माना ऐसा भी जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। अब इस वजह से AIMPLB और विपक्ष के तमाम नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं उबैदुल्ला आजमी। उनका कहना है कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी का भारत संविधान देता है और जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार के लिए ये वक्फ पर कब्जा के लिए ही कानून बना दिया है सरकार ने। अब भारत को हमने ताबेदारी के बुनियादी पर कबूल नहीं किया और बल्कि वफादारी के जो बुनियाद है उसको हमने कबूल किया है। और ये भी कहा है कि CPI-ML के एक तरफ से जो सांसद है राजा राम सिंह AIMPLB के मंच पर बोले कि सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है और उसकी भाषा छीन रहे हैं, पहनावा छीन रही है। तो इन सारे चीज में विपक्ष के नेता भी AIMPLB के मंच पर रहे और साथ में जो AIMPLB के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जो चल रहा है विरोध प्रदर्शन, इसके बीच में दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई, काफी नारेबाजी भी हुई। यहाँ पर प्रदर्शन में भाग लेने के लिए AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जंतर मंतर पर पहुंचे। और इधर से देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किए जाने पर बीजेपी के नेता है शहजाद पूनेवाला का कहना हुआ कि वक्फ तो बहाना है, देश में दंगे भड़काना और आगजनी कराना है, वोट बैंक की दुकान चलाना और बस यही इनकी कहानी है। AIMPLB जैसे संगठन हो या फिर इसका समर्थन करने वाले इसके जो राजनीतिक आका, कांग्रेस हो, TMC हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर AIMIM हो, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। शहजाद पूनेवाला का ये बयान है। दूसरी तरफ वक्फ बिल के खिलाफ AIMPLB का धरना भी हो रहा है और इस धरने में बिल को कभी अभी वापस नहीं लिया, ऐसी भी बात की जा रही है कि नहीं लिया तो हम विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें विपक्ष के भी तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भाषण दिए, वक्फ बिल के साथ खड़े हुए नजर आए। AIMPLB के साथ विपक्ष के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे। वहां पर उपाध्यक्ष जो उबैदुल्ला आजमी है, उनका कहना हुआ कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और इसका संविधान में इसका हमें रक्षा करने की बात कहती है और इसका पूरा हक भी देती है। इधर देखें तो CPI-M के सांसद भी पहुंचे और उन्होंने भी अपना बयान दिया और इसके अलावे जो SP के नेता हैं वो भी पहुंचे समाजवादी पार्टी के, और असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ के समर्थन में बिल दिया। उसके बाद शहजाद पूनेवाला ने यहाँ पर अपने समर्थन में पूरा विपक्ष के खिलाफ बयान दिया कि ये सब दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा जो देखिएगा तो शिवसेना UBT के जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी वक्फ पर बयान दिया और उनका कहना हुआ कि इस मुद्दे पर जो पूरी राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से
अरविंद सावंत इस पर चर्चा करने वाली समिति का हिस्सा भी थे और पार्टी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना जारी रखेगी और यह एक राजनीतिक विरोध है। इसके बाद जगदम्बिका पाल है, जगदम्बिका पाल ने जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ इस पर उन्होंने AIMPLV के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि ये सब साजिश है, क्योंकि जेपीसी के अध्यक्ष हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और वक्फ बिल को जैसे ही पहले दिन पेश किया गया था संसद में, लोकसभा में, तो विरोध हुआ और विरोध के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। जेपीसी में कहा कि 428 पेज की रिपोर्ट पेश की गई, 45 जो सिफारिश थी विपक्ष की उसे रिजेक्ट कर दिया गया और 14 सिफारिश जो पक्ष का था वो सब लागू कर दिया गया। तो इस बात से भी नाराजगी है कि आखिर विपक्ष की जो सिफारिश थी वो हटाकर पक्ष का सिफारिश ही इसमें लागू किया गया, जबकि विपक्ष के जो सिफारिश थे वो इतने अनवैलिड नहीं थे जिसे सरकार हटा दी। और इसी वजह से जो दिल्ली में वक्फ की संपत्ति है और देश भर में, उसको लेकर एक नई कानून के लिए संशोधन बिल लाई है, वक्फ संशोधन बिल। सरकार इसे बजट सेशन में पेश करने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि जेपीसी से ये फाइनल ड्राफ्ट सरकार के पास वापस भेजा जा चुका है। हालांकि अब इसमें क्या कुछ होगा ये जब पेश होगा उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या, किन-किन चीजों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किन-किन चीजों का नहीं। फिलहाल वक्फ की अगर बात करें तो जो मोदी सरकार में जो 2 सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन्होंने कोई भी बयान इस पर नहीं दिया है, साफ तौर से अपनी तरफ से साफ नहीं किया है। हाँ, उनके नेता जरूर कहते रहे हैं कि जो सरकार कह रही है हम उसके साथ खड़े हैं और वक्फ को अगर संशोधन किया जा रहा है तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होते हैं, क्या ये लोकसभा में पेश होने के बाद पास हो पाता है या फिर नहीं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, फिर ये एक कानून पूरी तरह से बन जाएगा। तो इस पर कुछ अपडेट आ गया तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।